नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी पटना से गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और आरा तक रैपिड रेल चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 4 महत्वपूर्ण रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 31 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। आखिर इस योजना को बिहार को क्या फायदा होगा और किन शहरों की तस्वीर बदलेगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में आधुनिक और तेज सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 4 प्रमुख रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने की मंजूरी दी गई है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 31 करोड़ 59 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं। DPR तैयार करने की जिम्मेदारी नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को सौंपी गई है। यही संस्था दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल परियोजना पर भी काम कर चुकी है। सरकार ने जिन 4 कॉरिडोर को मंजूरी दी है उनमें पहला पटना गया, दूसरा पटना एयरपोर्ट बेगूसराय, तीसरा पटना हाजीपुर सोनपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर और चौथा पटना एयरपोर्ट आरा कॉरिडोर शामिल है। इन चारों कॉरिडोर का उद्देश्य राजधानी पटना को आपस के प्रमुख शहरों से तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा के माध्यम से जोड़ना है। इससे लाखों लोगों की रोजमर्रा की यात्रा आसान होगी। सबसे अधिक चर्चा पटना गया RRTS कॉरिडोर की हो रही है। गया पटना का एक प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन केंद्र है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक हर साल पहुंचते हैं। बोध गया जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के कारण इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। रैपिड रेल शुरू होने के बाद पटना और गया के बीच यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। इसका सीधा लाभ नौकरी पेशा लोगों, छात्रों, व्यापारियों, पर्यटकों और आम यात्रियों को मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से गया में पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी। होटल, ट्रांसपोर्ट, छोटे व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। साथ ही निवेशकों के लिए भी यह क्षेत्र आर्थिक आकर्षक बन सकता है। अब सवाल है कि आखिर RRTS क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक आधुनिक हाई स्पीड रेल आधारित परिवहन व्यवस्था है जिसे बड़े शहरों और उनके आसपास के प्रमुख क्षेत्रों को कम समय में जोड़ने के लिए विकसित किया जाता है। इस प्रणाली की डिजाइन स्पीड लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि ट्रेनों की परिचालन गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी जाती है। यानी यात्रियों को तेज, समयबद्ध और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस परियोजना की एक और खासियत यह है कि यात्रियों को हर 5 से 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध कराने की योजना रहती है। इससे लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। RRTS स्टेशनों को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आधार पर विकसित किया जाएगा, यानी इन्हें रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डों और एयरपोर्ट से इस तरह जोड़ा जाएगा कि यात्रियों को एक परिवहन सेवा से दूसरी सेवा तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई यात्री रैपिड रेल से पटना पहुंचेगा तो वह वहीं से आसानी से मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस या एयरपोर्ट तक जा सकेगा। इससे यात्रा और अधिक सुविधाजनक बनेगी। फिलहाल सरकार ने केवल AAR और DPR तैयार कराने की मंजूरी दी है। राजधानी पटना का आसपास के प्रमुख शहरों से संपर्क मजबूत होगा, सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।